पास पैसे की कमी नहीं है, मैं भी मिसाल दे देता हूं। पीपल्स पार्टी का वोट लेने के लिए कितने पैसे दिए बजट में इन्होंने उनके मंसूबों को, जो इनका काम नहीं था आईनी तौर पर? ये बता दे, नहीं बताते तो मैं बता देता हूं। ऐसा बाल ऑन द रिकॉर्ड है इसके ऊपर। बजट के लिए वोट लेने के लिए इनके पास बेतहाशा पैसा है। इन्होंने पंजाब की कितनी सड़कें हैं जो सियालकोट से शुरू होती हैं, पिंडी खत्म हो जाती है, सियालकोट से शुरू होती है, लाहौर खत्म हो जाती है, फेडरल पीएसडीपी, कितने पुल हैं ये बना रहे हैं, कितनी नालियां हैं जो वफाक के पैसे से बन रही हैं। पैसों का तो मसला ही कोई नहीं है इनके पास। देखें जो डिवॉल्व जो इनकी वजारतें हैं उसमें कितने, पाकिस्तान का जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका 1/3 सूबों को जा रहा है, जिसका वफाक से ताल्लुक कोई नहीं। पैसा का तो मसला ही कोई नहीं है इस मुल्क में। आपको पता लगे कि एनएफसी बढ़ता कैसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कैसे 57.5% शेयर चला गया, बाकी भी जो 2-3 मैंने बताया कि 62% बनता है, ये चला गया सूबों को। अब सूबों में किस बेस पे बुनियाद पे वो बढ़ता है? 82% वेट होता है आबादी का। इस मुल्क का मसला है आबादी, सबसे बड़ा मसला है। लेकिन एनएफसी आपको अवार्ड कर रहा है कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं, इसलिए आपको हम सबसे ज्यादा पैसे देंगे। हालांकि बेड़ा गर्क आबादी कर रही है, लेकिन आप इनाम दे रहे हैं उनको। फिर जो गुर्बत और पॉवर्टी और बैकवर्डनेस, इसका 10% इसका वेटेज आ जाता है। फिर रेवेन्यू कलेक्शन के किसने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, उसमें इनाम मिलता है 5%। और इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.7। इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी ये है कि अगर आपकी आबादी कम है और इलाका ज़्यादा है तो ज़ाहिर है आपको सोशल सर्विसेज बनाने में ज़्यादा खर्चा होगा। बलूचिस्तान की जैसे एग्जांपल है, सब कुछ है। लेकिन पॉपुलेशन जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका यहाँ पे अवार्ड, पिछले जो 5-6 हुए हैं एनएफसी अवार्ड, उनमें पॉपुलेशन वाज द सोल क्राइटेरियन। ये तो फिर 18 के बाद फिर उसके अंदर हमने 7 के अंदर चेंजेस आई, वरना पहले तो पॉपुलेशन ही बादशाह था। ये तो टोटल स्ट्रक्चर है। ये मुझे बताएं कि सूबे तो अपनी किसी चीज़ पे अयाशी से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर कैसे होगा शहबाज? मालिक साहब आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, जायज़ा लेते हैं। अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें ना तो सूबे लगता है कि सबसे बड़े कल्प्रेट्स हैं, उनके पास बेतहाशा पैसा जा रहा है और वो उड़ा भी और वाकई उड़ा रहे हैं। उन्होंने एग्जेक्टिव अलाउंसेज 140% कर दी, नई नई गाड़ियां, नए नए डिपार्टमेंट्स, गैर मुल्की दौरे, बेतहाशा चीज़ें वहाँ पे हुई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2010 में जब ये अवार्ड फाइनल हुआ था और सूबों को जो हिस्सा था वो 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया। 100 रुपए में से तकरीबन 58 रुपए उनके। तो ये जो 10% बढ़ा, ये कॉम्पनसेट कैसे होना था? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2009-10 की स्पीचेस इनकी निकलवा के देखिए, और वो जो सारे जो कमीशन की मैं बात करूं, एनएफसी की स्पीचेस और उनकी स्टेटमेंट्स। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उस वक्त उसकी जो हिस्सा था, जो टैक्स कलेक्शन थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिस्से के 10% बराबर था। फैसला ये हुआ कि अगले 5 साल में 2015 तक इसको 10% से बढ़ा के हर साल 1% बढ़ा के 15% पे करना था। 1% का मतलब पता क्या? आज के दिन में 1300 अरब रुपया। आज 15 साल गुजर गए, एफबीआर कहां पे खड़ा हुआ है? 10.2% के ऊपर। 10 पे था आज से 15 साल पहले, 0.2%। अब ये एफबीआर को रन कैसे कर रहे हैं? इसमें किसी को तो कोई शक नहीं कि प्राइम से शहबाज शरीफ साहब का पहला फोकस एफबीआर, हफ्ते में एक मीटिंग तो कम से कम वो लेते ही लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा फोकस है, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, पाए नहीं बढ़ रहा। एफबीआर को रन कैसे किया जा रहा है? इनके एक मेंबर ऑपरेशन जो है जिनके जिम्मे 90% एफबीआर की कलेक्शन है, 85 से 90%, वो जुलाई में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन, बड़े लाइक इंसान है। उनको रीहायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उनको स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का मेंबर बनाया जाता है, एडिशनल चार्ज मेंबर आईआर ऑपरेशंस का दिया जाता है, और एक्टिंग, जो सुनने वाली बात है, एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराल बना दिया जाता है, जो कि इनका टेक्निकल आर्म है, जिसका एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी से लेना देना कोई नहीं। ये ऐसे एफबीआर ठीक करेंगे? ये ऐसे टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाएंगे? इनका फोकस है क्या? सूबों को बिल्कुल ब्लेम करते हैं, मैं आपके साथ हूं, इनके साथ हूं। क्या कभी किसी ने सोचा कि जब पाया ही कम है, उसका पाई का साइज कम है, जब डिफेंस का बजट पूरा नहीं जा रहा, जब कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में पिछले साल 60%, अब 46% जाएगा, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? लेकिन मुझे अब ये तो फिर आप किसी की जेब से पैसा तो निकाल सकते हैं ना? डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बना हुआ है, हर अगर 1 रुपया टैक्स का आएगा तो 62 पैसे तो सूबों को चले जाएंगे, चले गए, तो बाकी 40 पैसों में लास्ट ईयर 12 खरब था ना, 12 ट्रिलियन था ना आपने कलेक्ट किया। अब तो उसमें से तब एक सेकंड 12 ट्रिलियन आपने कलेक्ट किया, आपका तब भी डेफिसिट 7 खरब का था, 8 के साथ 8 खरब का था, 7-8 ट्रिलियन का कितना डेफिसिट? अभी आपका रफली 7 ट्रिलियन के साथ 7 ट्रिलियन का। तो यार उसके मुताबिक तो इनको फिर 20 ट्रिलियन के नए टैक्स लगाए, क्योंकि 12 ट्रिलियन तो चले जाएंगे सूबों को, फिर बाकी आपके पास पैसे की कमी नहीं है। मैं भी मिसाल दे देता हूं,
پیپلز پارٹی کا ووٹ لینے کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں بجٹ میں انہوں نے ان کے منصوبوں کو جو ان کا کام نہیں تھا آئینی طور پر؟ یہ بتا دیں، نہیں بتاتے تو میں بتا دیتا ہوں. احسن اقبال آن دا ریکارڈ ہے اس کے اوپر. بجٹ کے لیے ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے. انہوں نے پنجاب کی کتنی سڑکیں ہیں جو سیالکوٹ سے شروع ہوتی ہیں، پنڈی ختم ہو جاتی ہیں، سیالکوٹ سے شروع ہوتی ہے، لاہور ختم ہو جاتی ہے، فیڈرل پی ایس ڈی پی. کتنے پل ہیں یہ بنا رہے ہیں، کتنی نالیاں ہیں جو وفاق کے پیسے سے بن رہی ہیں. پیسوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں جو ڈیوالوڈ جو ان کی وزارتیں ہیں اس میں کتنے، پاکستان کا جو فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا 1/3 صوبوں کو جا رہا ہے جس کا وفاق سے تعلق کوئی نہیں. پیسوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس ملک میں.